जय हिंद, नमस्कार। लोकसभा चुनावों के रुझानों ने भाई इस बार सभी को चौंका कर रख दिया है। जो भाजपा दावा कर रही थी कि इस बार 400 पार, वो इस बार खुद के दम पर बहुमत से भी काफी पीछे रह गई है। यानी उसे सरकार बनाने के लिए भी सहयोगी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। और अगर भाई इन सहयोगी पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने पलटी मार दी तो भाई भाजपा का हो जाएगा इस बार तख्ता पलट। और इन सहयोगी पार्टियों में से एक साहब को तो आप भी जानते होंगे शायद, जिनका नाम ही पलटू राम रखा हुआ है। वो पलटू राम के नाम से ही मशहूर है। अगर उन्होंने शाम होते होते भाई पलटी मार दी तो भाजपा का इस बार सरकार बनाने का सपना फिर सपना ही रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भाई इसकी मुख्य वजह ये रहेगी कि देश के हजारों लाखों युवाओं का सेना में जाने का सपना मोदी सरकार ने सपना ही बना दिया। तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू कर मोदी सरकार ने न सिर्फ हजारों लाखों युवाओं का सेना में जाने का सपना तोड़ा है, बल्कि उन हजारों युवाओं से उनका हक भी छीना है जिन्होंने सैन्य भर्ती की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था। उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग दी जानी बाकी थी। यानी आर्मी भर्ती वाले युवाओं के लिए सिर्फ एग्जाम कराया जाना बाकी था। एयरफोर्स भर्ती में किसी बैच का रिजल्ट जारी करना था तो किसी बैच का एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाना था, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर इन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया। ये युवा तभी से आज तक सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। कई युवा तो इतने तनाव में हो गए थे, इतना डिप्रेशन में गए कि उन्होंने इस दुनिया से ही अलविदा कह दिया। देखिए, ये युवा सरकार के नेता मंत्रियों के आगे खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने भी इनका दुख नहीं समझा, किसी ने भी इनकी पीड़ा नहीं जानी। बस उन्हें झूठा आश्वासन मिलता रहा, वो यही कि उनकी भर्तियों को पूरा कराया जाएगा। और आखिर में आकर सरकार ने उनके साथ धोखा किया और उनकी भर्तियों को रद्द कर दिया। और देखिए, ये सब आज भाजपा को उसी कारण से देखने के लिए मिल रहा है जो आज चुनावों में भाजपा को ये सब देखने के लिए मिल रहा है कि आज वो खुद के दम पर बहुमत से भी इतना पीछे रह गई है। उसने युवाओं के साथ में इतनी तानाशाही की, इस तरह युवाओं के साथ में गलत किया, उसी का खामियाजा आज इस भाजपा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि देश में भाजपा की लहर रही है और इस बार भी चुनावों में भाजपा अपनी एक तरफा सरकार बना लेती अगर उसने सेना में अग्निपथ योजना को लागू नहीं किया होता, या फिर इस योजना में समय रहते जरूरी बदलाव कर लिए होते और जो पेंडिंग भर्ती वाले नौजवान हैं उन युवाओं को उनका हक दिया होता, तो इस बार भी भाजपा डंके की चोट पर खुद के दम पर अपनी सरकार बना रही होती। लेकिन सरकार ने इन युवाओं की एक नहीं सुनी, तो फिर जवाब में इन युवाओं ने भी सरकार को यह दिखा दिया, इस बार यह बता दिया है कि ज्यादा तानाशाही भी ठीक नहीं रहती है। सरकार बनाने वाले आमजन ही होते हैं। अगर आमजन की परेशानियों को ही सरकार दरकिनार कर दे, उनके लिए ही ऐसे नियम कायदे बना दे जिनसे उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएं, तो फिर वो आमजन कब अपनी वोट की ताकत दिखा दें इसका पता नहीं चलता। देखिए, भाजपा के लिए और पीएम मोदी के लिए कहा जाता रहा है कि वो अपने फैसलों से देश की जनता को हमेशा चौंकाते रहे हैं। तो इस बार जनता ने भी यह सोच लिया कि क्यों ना इस बार हम भी सरकार को थोड़ा चौंका देते हैं। और इस बार इतना चौंका दिया है कि अगर भाजपा के सहयोगी दल थोड़ा भी इधर उधर पलटी मार गए तो भाई भाजपा की नैया डूबती दिख रही है। देखिए, इन युवाओं को इतने हल्के में लिया जाता रहा कि कोई भी इनकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। अगर ये अपनी मांगों के लिए कहीं पर धरना प्रदर्शन भी करते तो उन पर कई तरह की कार्रवाइयां की जाती रहीं। कई बार तो इन युवाओं पर लाठियां बरसाई गईं। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में शायद यह भूल गई कि ये सत्ता भी तुम्हें देश की जनता ने ही सौंपी है। अगर तुम देश की जनता के साथ, देश के नौजवानों के साथ इतना गलत करोगे तो फिर वो भी तुम्हें वोट की चोट तो बताएंगे ही। देखिए, भाजपा खेमे में आज पूरी तरह मायूसी छाई हुई है, तो वहीं आज उन युवाओं को जरूर कुछ ना कुछ खुशी महसूस हो रही होगी जिनके सपनों को तोड़कर भाजपा ने उनके साथ अन्याय किया है। इसलिए हमें जनता की पावर को और विशेषकर यूथ की पावर को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। और आज अगर भाजपा को सबसे ज्यादा देखिए पछतावा हो रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना लागू करने पर ही हो रहा होगा। और देखिए, शायद ये भी हुआ है कि भाजपा को कहीं से भी इस योजना को लेकर यह सही फीडबैक नहीं मिला है कि उसे अग्निपथ योजना के चलते इन चुनावों में इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर कहीं से भी ये फीडबैक सरकार के पास में पहुंच जाता कि उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो इन चुनावों से पहले ही इस योजना को लेकर कब का बड़ा फैसला ले लिया होता। खैर, अभी भी पछतावा करने के साथ ही अपनी गलती को सुधारने का मौका शायद भाजपा को इस बार भी मिल जाए, लेकिन खुद के दम पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सहयोगी दलों का अगर साथ उसे मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि भाजपा को अपनी गलती को सुधारने का मौका इस बार भी मिले। और अगर इन सहयोगी दलों में से कोई भी दल पलटी मार गया तो फिर भाजपा को इस बार कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इस योजना को खत्म करने का दावा करने वाले राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भी कई बड़ी पार्टियों के नेता हैं जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो इस योजना को खत्म कर देंगे। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर युवाओं के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खबर हो ही नहीं सकती। बस आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया की सरकार बनेगी। आपकी राय कमेंट करके बताएं।
बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।